have a total derma experience or a pharma experience of around 90 years, 19 years, and it was quite difficult decision for me. But there are some mentors who motivated me. So I started my own company called Uderma Laboratories Private Limited. इंडिया में एक बहुत टिपिकल माइंडसेट है कि जब जॉब अच्छा चल रहा हो तो क्यों बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। और जितना लाइक आई हैव सीन द इंडस्ट्री, राइट, कि आफ्टर 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाते हो, राइट। तो उस माइंडसेट से निकल के यू हैव स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ आई थिंक वो इस लेवल पे पहुंच चुका है, राइट, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी सस्टेनेबिलिटी को दिख रहे हैं, राइट। सोचता था कि मेरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे मैं अपनी टीम को लीड करूँ, और आई ऑलवेज हैड ए विजन कि आई लाइक टू हैव अ प्रोडक्ट विच इज मोस्ट इनोवेटिव, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो फॉर आवर इंडियन पीपल। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है और उसके बाद में बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, राइट, कि बिकॉज न्यू कंपनी है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। एंड जो ट्रस्ट जो बड़ी कंपनीज को मिल रहा है, राइट, वो ट्रस्ट ईयर लॉन्ग डेवलप हुआ है, राइट। उसमें खुद की एक प्लेस बनाना इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो आपको क्या लगता है कि आपने कौन से 3 की प्रिंसिपल्स चूज किए जिन्होंने हेल्प किया आपको टू गेन सम मार्केट ट्रैक्शन? था कि कोविड टाइम था, उस समय सब कुछ बंद था, बट एक चीज जो मैंने अपने दिमाग में और मेरे विजन में रखी थी, इवन ऑल माय पार्टनर्स हैड विजन, कि हमने सारा पीछे का रास्ता बंद कर दिया और हार्ड वर्क करेंगे। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो सब कुछ बंद था, क्लिनिक्स बंद थे, हमने वहाँ पे घर से निकलना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो वी आई पर्सनली पुट दैट इमरजेंसी मेडिसिन सप्लाई करके। Hello, sir. Welcome to the show. Thank you so much. Just tell us about your journey. So thank you for this invite for podcast. And my name is Shivshankar Moria. I have a total derma experience or a pharma experience of around 90 years, 19 years. So I started my journey of entrepreneurship with the name called Uderma uh, since lockdown started, and it was quite difficult decision for me. But there are some mentors who motivated me कि इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि लॉकडाउन में जहाँ पे वेयर यू हैव गिवन सो मच ऑफ स्वेट एंड हार्ड वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आस्क यू टू मूव आउट, देन आई थॉट कि लेट्स टेक अनदर रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माय ओन कंपनी. So I started my own company called Uderma Laboratories Private Limited with a very small team of 3 peoples from lockdown. And yes, this is the start of the Uderma. Okay. Then there was a lot of challenges in front of many of the colleagues who joined me. They were also been means blank when the lockdown was happened, and Udema is very fortunate to have such a great team with us so that we are able to stand a strong impact of Uderma now in all dermatology and the farm derma segment. Great, great, sir. So, like as you mentioned, right, कि you have started your own venture, right? तो इंडिया में एक बहुत टिपिकल माइंडसेट है कि जब जॉब अच्छा चल रहा हो तो क्यों बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। और जितना लाइक आई हैव सीन द इंडस्ट्री, राइट, कि आफ्टर 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाते हो, राइट। तो उस माइंडसेट से निकल के यू हैव स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ आई थिंक वो इस लेवल पे पहुंच चुका है, राइट, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं, राइट। सो हाउ डू यू सी दिस होल पिक्चर? देखिए, दिस इज चैलेंज तो है ही, इतना इजी भी नहीं है, राइट। बट एक स्ट्रॉन्ग विजन था कि कहीं ना कहीं मैं एक सोचता था कि मेरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे मैं अपनी टीम को लीड करूँ, और आई ऑलवेज हैड ए विजन कि आई like to have a product which is most innovative, international standard or cost effective also for our Indian people. So thanks to my partners, we I share with my dream with the partners, and we could able to bring those revolution and the experience to my dermatologist and the patients. And yes, हार्ड वर्क एक ऐसा चीज है, मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा विजन और स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क का माइंडसेट रखे तो ये इस चीज को, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को, स्टार्टअप को
सही मायने में सक्सेस दे सकता है। राइट। सो आई थिंक सर मैं सिंपली आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। द रीजन बीइंग कि बहुत सारी फार्मा कंपनी स्टार्ट होती हैं, राइट? समवन इज सपोज ASM ZSM, एंड देन उसके बाद में दे फील कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, राइट? कि बिकॉज न्यू कंपनी है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? एंड जो ट्रस्ट जो बड़ी कंपनीज को मिल रहा है, राइट, वो ट्रस्ट ईयर लॉन्ग डेवलप हुआ है, राइट? उसमें खुद की एक प्लेस बनाना इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो आपको क्या लगता है कि आपने कौन से 3 की प्रिंसिपल्स चूज किए जिन्होंने हेल्प किया आपको टू गेन सम मार्केट ट्रैक्शन इन दिस क्लटर्ड मार्केट? सो इतना इजी नहीं रहा। मेरे लिए भी चैलेंजेस था, क्योंकि मेरे सामने कंपटीशन में काफ़ी बड़ी कंपनियां रही। और एक चैलेंज और भी था कि कोविड टाइम था, उस समय सब कुछ बंद था। बट एक चीज जो मैंने अपने दिमाग में और मेरे विजन में रखी थी, इवन ऑल माय पार्टनर्स हैड विजन, कि हम ने सारा पीछे का रास्ता बंद कर दिया था और हार्ड वर्क करेंगे। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो सब कुछ बंद था, क्लिनिक्स बंद थे। हमने वहाँ पे घर से निकलना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो वी आई पर्सनली पुट दैट इमरजेंसी मेडिसिन सप्लाई करके मेरे स्कूटी के पर। और वी माय बोथ द कलीग्स, वी वेंट टू द क्लिनिक्स, नॉक, रिक्वेस्टेड देम कि हम यहाँ पे कॉल करने नहीं आए। हमने खुद ने अपने कंधों पे एक जो क्या बोलते हैं सैनिटाइजेशन के जो चीजें होती है वो डाल करके हमने क्लिनिक सैनिटाइजेशन किया। और अ, हमने अब तक जो भी इम्प्रेशन बनाया था हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, कि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इट विल ऐड रिवोल्यूशंस, ट्रस्ट, बिकॉज वो ट्रस्ट हमने कभी नहीं खोया। और हमने कभी ये चीज नहीं देखा अ, कि हमारे डॉक्टर्स को क्वालिटी से ज्यादा हमने मतलब पे ही मोस्टली ध्यान दिया। और आज अगर हम यूडर्मा की बात करें, यूडर्मा आज खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द एफिकेसी, द ट्रस्ट, द इनोवेशंस। एंड जो भी हमने फंड्स इकट्ठा किए या जो जो हमें अब तक जर्नी में हमने अर्न की है, we have not wasted on personal luxury. We have reinvested in development of our products and the development of our team members also. That's the, I think, that one thing has helped us to move forward always. राइट सर, जो आपके आंखों में जो चमक है, राइट, वो दिखाता है कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो वाला टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन थिंग, राइट, टू क्रिएट अ न्यू इंप्रेशन एंड ऑल अदर स्टफ। सो सर, एक और चीज आता है व्हेन वी कंसीडर डर्मा, राइट? तो डर्मा में एक और चीज आई है, दैट ई कॉमर्स साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे वो लोग मतलब जिनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट विद देयर प्रीवियस नॉलेज उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और आज वो like they created $1 billion of valuation, right? मामाअर्थ का हम एग्जांपल ले लें, राइट? और भी जो अदर कंपनीज आई वो इसके अंदर, स्किन केयर के अंदर। तो उस कंपटीशन को आप कैसे देखते हो एज ए न्यू कमर इन टू द इंडस्ट्री? सो हमारा एक विजन था कि वी ऑलवेज वर्क विद डर्मेटोलॉजिस्ट एंड B2B, मतलब प्रिस्क्रिप्शन मार्केट पे हमेशा हमने काम किया था। एंड नो वेयर वी थॉट ऑफ B2C मार्केट, जिसे डायरेक्ट कंज्यूमर को हम प्रोडक्ट इम्प्रेशन करें, इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रोडक्ट बेचे। हमारा हमेशा एक विजन रहा कि हम जो भी प्रोडक्ट लाए उसमें एक साइंस हो, Right. उसमें एक क्वालिटी हो, उसमें एक रिजल्ट हो। जब भी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन प्रैक्टिशनर हमारे प्रोडक्ट को किसी पेशेंट को लिखेगा तो वो वैल्यू क्रिएट कर सके। यस, आपने जो बोला चैलेंज, जहाँ पे B2C कंपनी आ रही है, ओवर द काउंटर या फिर बोले ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आज अगर यूडर्मा स्टैंड है, वो स्टैंड है एक स्ट्रॉन्ग विजन के कारण कि हमने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हमारा हमेशा फोकस रहा है कि हम एक प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड पे और एक डर्मेटोलॉजिस्ट के ट्रस्ट को खरा लेकर उतरे। और उसके जो हमने कमिटमेंट किए रिजल्ट्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, वो हमेशा हमारा ट्रस्ट और इनोवेशंस, इनोवेटिव एक्टिव्स हो गया, की इंग्रेडिएंट हो गया, वो हमेशा इम्पैक्टफुल रहे हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, ताकि हमारा यूडर्मा का प्रोडक्ट एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाए जिस भी पेशेंट को अगर डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। राइट। सो आई थिंक
जो कंपनी स्केल करी आपने लास्ट 5 इयर्स में, आपको क्या लगता है कि कौन सी एक लीडरशिप स्किल थी, एज हम जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे राइट, जो हमने बाहर कॉन्वर्सेशन करी, उसमें आपने मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ योर टीम्स स्टार्ट से राइट, जब से आपने स्टार्ट किया और वो अभी भी आपके साथ में है राइट। मार्केट में ऐसी कंपनीज भी होंगी जो ट्राई करती होंगी राइट कि ऐसा एम्प्लॉय बेस हमारे पास भी हो, सो व्हाट आर वन थिंग जो उनको आपके साथ में कंसिस्टेंट रखती है सर? सो एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे जो टीम मेंबर है वो हमारे साथ डे वन से जुड़े। 99% हार्डली 1% एट्रिशन रहा है। 1% नहीं, सॉरी, 1 या 2% का एट्रिशन रहा है Yeah. पूरे पूरे 5 सालों में। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि उनको हमारे पर विश्वास था, लीडर्स के पर विश्वास था, एक ट्रस्ट था कि इस पर्सन के साथ में जुड़ना, यू डर्मा के साथ में जुड़ना हमारे उस विजन को भी पूरा करेगा। और इनफैक्ट वी एज ए यू डर्मा डायरेक्टर्स आर वेरी प्राउड कि हम एक स्लोगन जो हमारे जहन में है, एक विजन हमारे जहन में, वो है यू डर्मा नंबर वन। और यू डर्मा नंबर वन का स्लोगन जो है हमारे किसी टीम मेंबर ने हमें दिया। और राइट नाउ वी आर वेरी मच मीन्स कॉन्फिडेंस दैट कि हम यू डर्मा को स्किन केयर में नंबर वन बना के रहेंगे। ऑल माई टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड। काफी उनको लुक्रेटिव ऑफर आते, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू गॉड एंड ब्लेस्ड टू थैंक्स टू माय टीम कि इतने सब लुक्रेटिव ऑफर आने के बावजूद भी एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है जो यूडर्मा के साथ उनको जोड़े रखा है। राइट सर। सो सर एज यू मेंशन कि आप पहले डिटेलिंग करने स्कूटी पे जाते थे राइट, वो सैनिटाइजर एंड ऑल लेके। सो आज क्या सीन है, आज किसके अंदर, आज भी डिटेलिंग करने जाते हैं और अगर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? सो एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब लोग कंपनी को स्केल अप कर जाते हैं तो उनका ज्यादातर समय ना कहीं आराम करने में राइट। बीतता है, और कहीं ना कहीं वो फील्ड से अपने आप को दूर रखते हैं। या। बट मेरा ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आज भी आ, केवल या तो मंडे या सैटरडे को मैं ऑफिस में अपना समय बिताता हूँ, और 4 days और 5 days इन अ वीक आई गिव टू माई फील्ड वर्क। आई एम ऑलवेज देयर विथ माई टीम। जब भी उनको कोई चैलेंज आया, कोई डिफिकल्टी आया, तो मैं उनके साथ फील्ड में काम करता हूँ। यस, मुंबई की ट्रैफिक देख करके मैं अभी भी स्कूटी पे अपने टीम के साथ में काम ग्रेट। करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए समय इम्पोर्टेंट है। ट्रैफिक में 2 घंटा 2.5 घंटा वेस्ट करने से अच्छा पार्किंग के चैलेंजेस को देखते हुए बॉम्बे में आई स्टिल लव टू वर्क ऑन माई स्कूटी। एंड and my people enjoy whenever I comes to field. And we have a great story of success whenever we have done a joint field work. राइट सर। तो पार्टी कितने टाइम में करते हो सर? पार्टी हम लोग जब मिलते हैं, हमारी टीम मिलती है उसी के साथ में। नहीं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर यशवंत मिश्रा सर का और मेरे काफ़ी मेंटर्स जिन्होंने मुझे ऑलवेज गाइड किया कि आप अपना समय ना व्यर्थ मत कीजिएगा उन लोगों के साथ में जो आपके टाइम वो वेस्ट करे। और मैंने वहीं से सीखा है कि मैं अपना ज़्यादातर समय वहीं पे देता हूँ जो मेरे अंदर कुछ स्किल ऐड कर सके और मेरे कैलिबर को बढ़ा सके, मेरे टीम के कैलिबर को बढ़ा सके। तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड माई टाइम विद फैमिली और द पर्सनैलिटी हु विल ऐड मोर वैल्यू टू मी एंड माई टीम। Great, sir. Great. Great to hear your journey, sir. Thank you so much for Thank you being so on the much. show. Thank you so Thank you. much.